पर कामयाब नहीं हो पाता है तो उसे मशवरा दिया जाता है कि ज़रा बाजू के शहर के मतलब जो भी छोटा मोटा देहात है वहाँ से एडमिशन ले लो, तो आपको यहाँ पर सहूलतें मिल जाएंगी, फर्स्ट क्लास मिल के जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिनको दरख्वास्त लिखना नहीं आती है, कि अर्जी लिखना नहीं आती है, और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में जो है तो पास हो चुके हैं। ये हमारा माजी, ये हमारा प्रेजेंट है। हम आने वाली फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो फ़िक्र कल हम यहाँ पर ये है कि देखना है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। कितने पेरेंट्स ऐसे कि जो ये सोचते हैं कि मेरा जो लड़का है वो अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़े, नहीं वो डिग्री के ऊपर यहाँ पर जाता है। उसके जो भी वजूहत होंगे, वजूहत भी है, एक अलग मौजू होता है, लेकिन डिग्री के ऊपर उनका इन्हिसार ज़्यादा है। एट प्रेजेंट आज मैं अभी और 1-2 दिन में भी जाने वाला हूँ, एमएससी केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो है अतराफ़ के, इसके अंदर 15 जगह पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने परमिशन दी है कि इस साल खुलने वाले हैं। उसमें से 2-3 के लिए इंस्पेक्शन को मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है वहाँ। लेकिन जब पूछता हूँ संस्था चालक से, उस चलाने वाले से कि भाई आपको स्टूडेंट मिलने की उम्मीद है, वो बोलता है कि ओवरफ्लो रहेगा यहाँ पर। उमरगा जैसे मुकाम के अंदर मैंने देखा कि 30 स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी है, 500 एप्लीकेशन है, और यहाँ पर 30 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 25 एप्लीकेशन है खाली। ये जो डिफरेंस दिख रहा है क्वालिटी के लिए है क्या? क्वालिटी की वजह से हम क्या देहातों की तरफ हमारे बच्चों को भेज रहे हैं क्या? सोचना है। हमारा लड़का जो है 2nd स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड से इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है, मैट्रिक तक आता है, बल्कि आगे भी पढ़ता है, इंग्लिश बोलना नहीं आती है। 7-8 साल उसके अंदर गुजार दिया उसने, भले एक छोटी किताब क्यों नहीं होती हो। हमारे टीचर कैसे काम कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी रहेगी? और मुझे लगता है कि हम लोगों के आगे एक अलग सा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि भाई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको जॉब से रिलेटेड किया गया है, तो इसलिए तो एक अंधेरा सा महसूस होता है, और इसलिए बच्चे भी मायूस रहते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। मैं ज़्यादा ऑथेंटिक तो नहीं हूँ, जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं जब दाखिले देता हूँ इस्लामी किस्म के, तो ऑथेंटिसिटी आप चेक कर लिया करना किसी से, कि वहाँ पर जो है तो जो जल रहे होगे आग में, तो वो कहेंगे कि इन्हें दुगना अजाब दे दूसरे को, जो जिनकी वजह से हम जल रहे हैं। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि नहीं, हर एक को दुगना अजाब है, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी वजह से भी कोई बिगड़ा है। इसी तरीके से ये एजुकेशन फील्ड में आज हो गया है। एक कॉपी करके एक लड़का जो है तो आगे चलता है, एमए तक होता है, एमएससी हो जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, घूमता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, खाली सर्टिफिकेट है। तो दूसरा जो घर में का बच्चा है, महल्ले का बच्चा है, दूसरा बच्चा है, उसके तरफ इशारा करता है कि इतना पढ़ा लिखा हो, उसको जॉब नहीं मिला, मैं पढ़ के क्या करूं? उसके वजह से ये बिगड़ा। दुगना अजाब दीजिए उसे, खुद तो बिगड़ा, दूसरे को भी बिगाड़ा। तो मुझे यहां पर यह कहना है कि ये चीजें हो रही है, प्रेजेंट भी हमारा बेकार है। हम फ्यूचर तो सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल है, हमें सोचना ही है। मेरे एक कलीग है, उनका लड़का ये होते होते बी तो पास हो गया, सिंगल है, बेवाल है, लेकिन लेक्चरर प्रोफेसर बोल के अभी तो रिटायर हो गए। लेकिन लड़का एमबीए के लिए कनाडा गया। पहले साल तो वो बेचारे बड़े ये थे कि सर देखिए ना, इतने पैसे खर्चा हो रहे, 8 लाख रुपए भी भरना पड़ा, इतनी फीस भरना पड़ी, इतना ये करना पड़ा। वो कर सकती थी, कर लिया, कनाडा गया। पहला साल अच्छा हो गया, 2nd ईयर है उसका। वहाँ से वो माँ को बोलता है वीडियो कॉल के ऊपर कि आप कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई पैसे भेजना नहीं है, मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, और ये साल की फ़ीस मैं खुद अपने पैसे से भरूँगा। और जब इनके दाढ़ दुखने लगे तो बोले कि एस्टीमेट भेजिए मुझे, मैं पैसे यहाँ से भेजने वाला हूँ।
और फिक्र मत करो कि 2-3 साल में मैं आपको यहाँ पर बुला लूँगा, आप मेरे साथ रहोगी। एजुकेशन वहाँ का ऐसा है, हमारा एजुकेशन कैसा, ये देखिए। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ कि हमारी एक कलीग लड़की है, डेयरिंग करके लंदन भेज दिए। वहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली है जो गार्डियन के तौर पर काम कर रही है उस बच्ची का, ये तो नॉन मुस्लिम है, गार्डियन के तौर पर काम कर रही है। और पिछले वीक से, मतलब 1 सेमेस्टर हो गया है, फिर इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे 2 दिन जो है तो बिलिंग का काम कुछ उसे मिला है, 10,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पर डे। मैं मेरा खर्चा निकाल ले दूँगी बोले। और फिर एजुकेशन चल रहा है। हमारे पास के एजुकेशन में ऐसी ताकत है क्या? आगे फ्यूचर में आएंगी क्या? हम लोग मुहैया करेंगे क्या? हमारे पास के बच्चों को हम बोलते कि पढ़, क्योंकि हमको कहा गया है कि पहली आयत पढ़ने के ताल्लुक से, लिखने के ताल्लुक से भी है। अपने पास सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को तैयार किया सबसे पहले, और उसे हुक्म दिया कि लिख, क़यामत तक के वाक़यात उसने लिख दिया लोहे महफूज में। तो सबसे पहले कलम, सबसे पहले पढ़ने की आयत दुनिया में उतरी। इसके बाद में हमारी कौम पढ़ने लिखने में पीछे क्यों? हमें ये सोचना है, आप हम सब मिलकर इसको सोचेंगे। और इस तरीके से जब प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई सोचने वाले यहाँ पर जो तो दिमाग एक जगह आए हैं और वो सोच रहे कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई काम का वो स्टूडेंट बच्चा नहीं रहता है घर में, अगर उसे कहा जाए कि पिसना लेकर आ तो तनक फनक करते हुए निकलता है घर से पिसना लेके, क्योंकि पढ़ रहा है वो। और पढ़ने के अंदर क्या उजाला डालता है, जब अपन कॉपी करने की स्टिक करने लगे। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ कि अपने बच्चों को कॉपी नहीं करने दे रहा, यानी अपने बच्चों को कॉपी नहीं करने दे रहा, चीटिंग नहीं करने दे रहा। चीटिंग का मतलब भी इंग्लिश के अंदर का अगर डिक्शनरी में देख लेता तो समझ में आता कि भाई अपने बच्चों को करने देना कि नहीं देना, जायज़ है कि ना जायज़। मेरे साथ भी हुआ है सर, जब मैं लेक्चरर था तब की बात। खैर, मुझे यहाँ पर ये बोलना है कि एक इदारा चलाते हुए मैंने महसूस ये किया कि हमारे बच्चे जब कॉलेज में आते हैं, खाली वक्त होता है, तो जिस तरीके से लौलाब हमारे इसके अंदर नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है, कर लेते हैं, वही चीज़ों के अंदर बच्चे ज़्यादा करके होते हैं, मुंसलिक होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कैंटीन में बैठे हैं, फिर कुछ गलत रिमार्क से एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट वगैरह मारते हुए फिर बाकी की चीज़ें होती है। कोई उसमें से ज़्यादा ये रहता है तो लेडीज़ ओपन हॉल जहाँ पर है हमारा जो गार्डन है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, गप्पे मारते, पता नहीं, मतलब वो तो है मखनातीसी यहाँ जो असर होता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक हमने इक़दाम उठाया पिछले बार। और सर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि एक वैल्यू एजुकेशन कमेटी हमने बनाई। इस वैल्यू एजुकेशन कमेटी नाम हमने इसलिए वैल्यू एजुकेशन कमेटी दिया था इसे पिछले साल, क्योंकि इदारा जो है तो एक सेकुलर दिखना चाहिए, भले हमारा हिडन एजेंडा जो भी हो, एक सेकुलर, क्योंकि हम गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर चलते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन कमेटी के अंदर मैंने तमाम जितने भी प्रोफेसर्स इस जहन के हैं, दीनी जहन के जिसे कहेंगे, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, इसकी शमूलियत किया। और इस वैल्यू एजुकेशन कमेटी के अंदर पिछले साल जब तक रिटायर नहीं हुए थे वाजिद अली सर भी थे उसके एक मेंबर, उसके चेयरमैन थे, बल्कि वो अभी फेरोज सर को मैंने उसके चेयरमैन बनाया। तो ये जो बच्चे लड़के खड़े हैं आपस में खाली पीली ये करते हुए, इनके पास जाके ये लोग खड़े हो जाते हैं और इनको बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद वाली ज़िंदगी क्या है, उसके लिए तैयारी क्या है, रोजी रोटी कमाने के हलाल तरीक़े क्या है। इस तरीके से बातें करते हैं, उनसे फ्रेंडली बात करते हुए उनको बताते हैं, तो बच्चा खुद ब खुद लाइब्रेरी के अंदर जाके एक तो बैठता है, नहीं तो फिर सीधा अपने घर चले जाता है। और जो शैतान ज़हनियत वाला लड़का है, बाद में इन टीचर्स को देखते ही 40 कदम दूर, जैसे आयतल कुर्सी पढ़ते हुए भाग जाता है वो शैतान, वैसे ये शैतान वाले भाग जाते हैं।
एक भी झगड़ा मेरे टेन्योर में, मैं 2.5 साल से प्रिंसिपल यहाँ पर रहा, एक भी झगड़ा, एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। और पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ, और ये तो सभी देते हैं, मैं नहीं, वैल्यू एजुकेशन कमेटी। इसको देखते हुए ये साल मैंने लड़कियों के लिए हमारे लेडीज़ प्रोफेसर्स की एक टीम ये साल बनाई है, और वो यहाँ पर जो तो 2-3 चीज़ों के ऊपर ख़ास तवज्जो देंगी। उनको मैंने कहा यहाँ पर कि आप एक काम कीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने में तो बच्चे हैं, जब नंबर वही ज़्यादा लेकर आते हैं, उनकी तादाद अच्छी है माशाल्लाह से, अच्छे से चलता है। पाकीज़गी के ऊपर जहन उनका ये बनाइए कि पाकीज़गी क्या चीज़ है, ज़हनी पाकीज़गी भी है, बदनी पाकीज़गी भी, दोनों की तरफ उनका तवज्जो दिलाइए। ये सबसे मेन चीज़ ये है। अपनी निगाहें नीचे रखने के लिए कहिए, बाकी के उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी कि लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर बनाना है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देना है। और 1 महीने से, क्योंकि अभी एडमिशन पीरियड के अंदर बच्चे कम आ रहे हो, ऐसा खाली एडमिशन पीरियड ही है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये ग्रुप काम करना शुरू हो गया है हमारा, और इंशाल्लाह इसके भी अच्छे नताइज मिलेंगे। मैं यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब मैंने वैल्यू एजुकेशन कमेटी वालों की मीटिंग लिया, लड़कियों की, खास करके लेडीज़ प्रोफेसर की, तो उनमें से कुछ चीज़ें और आगे आई है कि उन्होंने ये कहा कि सर, हमें खाली वक्त के अंदर बच्चों के लिए छोटे 1-1, 2-2 महीने के कोर्सेस अगर मिलते हैं करने के लिए, तो वो उसके लिए कुछ कीजिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। यानी बहुत छोटी चीज़ है, यानी उसको कोई मायने नहीं रखती है। कॉलेज के लिए तो कोई मायने नहीं रखेंगी कि भाई मेहंदी के क्लास है, स्टिचिंग है, या बाकी क्या और चीज़ें हैं जो अज़वाजी ज़िंदगी में या शादी के वक्त जो तो पूछा जाता है कि बच्चे को क्या आता है, मेहंदी क्लास आती है, कुकिंग आती है, फला आता है, ये आता है, जो आजकल पूछा जाता है। तो ये अगर किए तो बच्चा जो बाहर बैठी हुई है या खाली वक्त में जो घूम रही है, वो रुक जाएगा, वो क्लास में जाएगी, कुछ न कुछ हुनर सीखेगी। तो इंशाल्लाह ये साल हम उसके ऊपर भी तवज्जो देंगे। तो प्रेजेंट सिनारियो हमारे सामने ये है कि पूरा ब्लैंक ऐसा हमको दिखता है, सामने बच्चों को जो तो नज़र नहीं आता है कि हम क्या करना चाहें। तो मेरा एक यहाँ पर मशवरा ये रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी रहेंगे, क्योंकि मैं वो ठीक है, वो बदलते रहते हैं, हर एक लोग आएंगे अपने अपने हिसाब से करते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल जिसे कहा जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात यहाँ पर सुनते हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से जो अच्छी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट कैसा होगा हमारे बच्चों का। और इंशाल्लाह ऐसा होगा, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर तवक्को रखता हूँ। और मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को भी और सर को भी यहाँ पर कि आप आए हमारे लिए। यहाँ पर मेरी बदकिस्मती रहेंगी, मैं तो नहीं सुनूंगा, बाद में मैं ये ले लूँगा रिपोर्ट वगैरह पूरा और सुनूंगा इंशाल्लाह। और सभी लोगों को शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।